स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी के बारे में। यानी कि जो प्लांट्स हैं, जितने भी इस दुनिया में प्लांट्स हैं, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। कुछ उनकी बेसिस क्या हैं, उनको किस तरह से उन ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, कुछ उनकी एक जैसी खसूसियात की वजह से यानी कि उनकी सिमिलैरिटीज की वजह से, और कुछ उनके डिफरेंसेस की वजह से यानी कि कुछ उनमें जो फर्क है उस वजह से। तो ये जो ग्रुपिंग है इसे हम कहते हैं, ये जो ग्रुप्स में तकसीम करना है इसके लिए इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है क्लासिफिकेशन। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो है, अगर आपने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई हो तो आपको दो मुख्तलिफ किस्म के बेसिक जो है वो दो मुख्तलिफ किस्म के दरख्त जो है वो नजर आते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिन्हें आप कहते हैं कि ये ट्रीज हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, अगर आपने किसी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में देखा हो तो वहां पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो नजर आते हैं, यानी कि एक मैट सी बिछी हुई नजर आती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये लोअर प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये दो कैटेगरीज हैं बेसिकली। अब अगर हम इन दो कैटेगरीज की बात करें तो इसमें एक जो है जिसमें लोअर प्लांट्स आते हैं, वो जो मैट की तरह के होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये डिवीजन ब्रायोफाइटा है। अब ये जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं ये कौन से प्लांट्स होते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोइम जो है वो मौजूद नहीं होते। जाइलम और फ्लोइम क्या है, जाइलम और फ्लोइम जो है ये वो टिश्यूज हैं जिनके जरिए प्लांट की जो अगर बॉडी की बात करें तो उसके अंदर पानी और फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यानी कि अगर वो नॉन वेस्कुलर हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोइम मौजूद नहीं होंगे। और जो बॉडी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इस बॉडी को कहा जाता है कि ये इसकी गैमीटोफाइट है। अब अगर हम इसके कंपैरिजन में उन दरख्तों की बात करें जो हमें नजर आते हैं, मैंगो का ट्री है या कोई और ट्री है, बनाना का ट्री है, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ट्रेकियोफाइटा है। यानी कि वो एक और डिवीजन है और उसे हम कहते हैं कि ये डिवीजन ट्रेकियोफाइटा है। और ये जो आपको दरख्त नजर आ रहे होते हैं जिसमें स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स होते हैं, वो क्या होता है, वो उसका स्पोरोफाइट होता है। यानी कि इसमें जो डोमिनेंट चीज आपको नजर आती है वो होता है स्पोरोफाइट। और ये जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है कि ये हैं वेस्कुलर प्लांट्स। यानी कि ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोइम जो है वो मौजूद होता है और वाटर जो है वो कंडक्ट होता है और फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है इस जाइलम और फ्लोइम की वजह से। अब अगर हम इसी डिवीजन ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा की और डिवीजन देखें कि इसके अंदर और कितने ग्रुप्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं ब्रायोफाइटा के ग्रुप्स को। यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये आपको तीन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो नजर आ रहे हैं, और इन तीनों की अगर आप डायग्राम देखें तो वो भी डिफरेंट है। सबसे पहले जो अगर आप देखें तो उसमें क्या बताए हुए हैं, ये बताए हुए हैं हॉर्न वर्ड्स। ये जो हॉर्न वर्ड्स हैं अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको इसके ऊपर इस तरह से, इसको हम अगर और डार्क कर लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के ये हॉर्न्स जो हैं वो इसमें से निकले हुए नजर आ रहे हैं। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एंथोसेरोफाइटा। अब ये तो है फर्स्ट ग्रुप। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड में आप देखें बिल्कुल जिस तरह से लिवर, इंसान का जो लिवर होता है उसकी लोब्स बनी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह ये वाले जो लोअर प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स जो कि मॉइस्ट जगह पे होते हैं, ये बिल्कुल लिवर की तरह इसकी लोब्स नजर आ रही हैं। और लिवर को लिवर के लिए जो है वो हिपैटिक का वर्ड यूज होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये है फाइलम हिपैटोफाइटा। इसके अलावा जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर ये मॉसेस होती हैं। मॉसेस क्या है, ये भी मॉइस्ट जगह पे मौजूद होती हैं और इस तरह से एक मैट की शक्ल में होती हैं। और ये किस ग्रुप में आती हैं, ये आती हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। ये हैं ब्रायोफाइट्स के तीन ग्रुप, कि उनके अंदर जो है वो तीन मुख्तलिफ किस्म के जो लोअर प्लांट्स हैं वो किस किस्म के हैं। अब अगर हम ट्रैकियोफाइटा की बात करें तो ट्रैकियोफाइटा जो हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के हैं और वो जो है वो हमें इस किस्म के नजर आते हैं। अब ये जो ट्रैकियोफाइट्स हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ये बात कंफर्म है कि ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोइम है, तो इसके लिए हम इनके साथ वेस्कुलर प्लांट्स का लफ्ज जो है वो अटैच करेंगे। अब इसके अंदर ट्रैकियोफाइटा के अंदर भी इसकी दो डिवीजन है, यानी कि इसके दो ग्रुप्स हैं। एक को हम कहते हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। ये जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं ये कौन से होते हैं, जिनके अंदर सीड मौजूद नहीं होता, यानी कि सीड नहीं बनता। और दूसरे होते हैं जिनके अंदर सीड बनता है और उन्हें हम कहते हैं कि ये हैं सीडेड वेस्कुलर प्लांट्स। अब अगर हम सबसे पहले जो है
वो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट की बात करें तो ये जो आपको आपके सामने चार जो है ये ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट। अब अगर हम बारी बारी इनको देख लें तो ये जो सबसे पहले हैं इन्हें कहते हैं, ये हैं विस्क फर्न्स, और इनको विस्क फर्न को जिस ग्रुप में डाला जाता है वो है सिलोटोफाइटा, यानी कि जो सिलोटोफाइटा है उसके लिए जो है वो विस्क फर्न की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। यहाँ पे हम इसके साथ जो है इसके नेम्स अटैच करते हैं ताकि ये हमें समझ आ जाए। इसके बाद जो सेकंड है ये वाला, इसे कहा जाता है कि ये है क्लब मॉसेस, और ये जो क्लब मॉसेस हैं इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो है लाइकोपोडोफाइटा, यानी कि लाइकोपोडोफाइटा भी जो है इनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होता लेकिन इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है उन्हें कहा जाता है हॉर्स टेल, और वो इस तरह से जिस तरह से घोड़े की दुम होती है उसके पतले पतले से पीछे से टेल निकली होती है, बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी अगर आप स्ट्रक्चर देखें बिल्कुल पतले पतले से इसके स्ट्रक्चर जो है वो बाहर आ रहे होते हैं। और इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये है सिफेनोफाइटा। ये जो थर्ड ग्रुप है सिफेनोफाइटा, इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट ग्रुप की बात कर लें, इसका जो नेम टैग है वो हम ऊपर करके रख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको फोर्थ डायग्राम नजर आ रही है इसमें आपको नजर आ रही हैं फर्न्स। ये जो फर्न्स है ये अक्सर अगर आपने गार्डन्स में देखा हो तो गमलों में गार्डन्स में ये फर्न्स भी लगाई जाती हैं कल्टिवेशन करके ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर खूबसूरती के लिए। ये क्या है, ये ट्रेक्योफाइट्स के अंदर आती हैं और इनका जो ग्रुप है उसे कहा जाता है ये है टीरोफाइटा। ये जो चार ग्रुप्स हैं टीरोफाइटा और जो बाकी ग्रुप्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर। अब अगर हम वो प्लांट्स देख लें जिसके अंदर सीड मौजूद होता है और वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं तो यहाँ पे जो है वो हम सीड वेस्कुलर प्लांट्स अपने सामने जो है वो रख लेते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये हमने एक डायग्राम दिखाई हुई है जिसकी क्या डायग्राम है, जिसके कॉनिफर्स की है, यानी कि इसके ऊपर ये वो ट्री है जो कि हिली एरिया में आपको नजर आता है और इसके ऊपर कोन्स लगती हैं। अब ये जो सीडेड वेस्कुलर प्लांट्स हैं इसके भी आगे से दो ग्रुप हैं। सबसे पहले हम ऐसे प्लांट्स देख लेते हैं जिसका सीड तो उसके अंदर बनता है लेकिन वो नेकेड सीड होते हैं। नेकेड सीड का क्या मतलब होता है, यानी कि जिस तरह से आप आम खाते हैं तो आम अगर आप खाएं तो उसकी गुठली जो है वो अंदर फ्रूट के बंद होती है, इसका मतलब है कि वो नेकेड नहीं है, उसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद है। तो लेकिन ये जो प्लांट्स हैं इनका सीड जो है वो नेकेड होता है, यानी कि कॉर्न्स जो हैं जितने भी कॉनिफर प्लांट्स हैं वो इस ग्रुप के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका ग्रुप देखना चाहें तो साइकड्स जो है वो एक ग्रुप है जिसके जो इसके अंदर आते हैं। मेडन हेयर ट्री है और नेटोफाइट्स है, ये भी जो है इसी तरह के जो है इसकी डायग्राम होती है, इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर भी नेकेड सीड्स जो है वो लगते हैं। अब अगर हम इसकी दूसरी ग्रुप की बात कर लें जो उसके अंदर सीड प्रोड्यूस होता है लेकिन वो नेकेड नहीं होता, तो उसके हम देख लेते हैं। उसका ये जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या होती है कि उसका जो है वो सीड जो है वो इनक्लोज्ड होता है फ्रूट के अंदर। यहाँ पे आप अपने सामने जो डायग्राम देख रही हैं, ये डायग्राम देख रहे हैं एक मैंगो ट्री की। इसमें क्या है कि आम जो है उसके अंदर गुठली मौजूद है और ये गुठली क्या है, एक फ्रूट के अंदर मौजूद है, यानी कि फ्रूट जो है उसने इनक्लोज किया हुआ है इस सीड को। इनको हम कहते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये क्या है, ये एंजियोस्पर्म है। अब ये जो एंजियोस्पर्म है इनमें से इनकी आगे से दो डिविजन्स हैं। एक को कहा जाता है कि ये क्या है, ये है मोनोकॉट, और जो दूसरे हैं उन्हों को कहते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट वो होते हैं जिस तरह से अगर आपने इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो गंदुम का अगर आप दाना देखें तो वो एक ही होता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप लोबिया देखें, रेड बीन्स देखें या अगर आप बादाम देखें, आलमंड देखें तो वो बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो जो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये डाइकॉट हैं और ये किस में आते हैं, ये एंजियोस्पर्म के ग्रुप में आते हैं। ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में कि किस तरह से जो मुख्तलिफ प्लांट्स हैं उनको हमने किन किन ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। अब इन ग्रुप्स के बारे में बारी बारी जो है वो हम अपने इस चैप्टर में जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनके अंदर पढ़ेंगे।